नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। जिले के विभिन्न विकास खंडों मुंगेली, पथरिया और लोरवी से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, शहरी नागरिक अपनी समस्या और मांगे लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अनुसार निराकरण के निर्देश दिए। तो वहीं जनदर्शन के दौरान ग्राम ढहबा के विनोद ने निजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि नवजात बच्चे के इलाज के नाम पर उनसे बड़ी राशि ली गई, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मात्र 6 दिनों में इलाज के नाम पर 1,14,000 रुपए लिए गए हैं, जबकि 80,000 रुपए आयुष्मान कार्ड से भी लिए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार ने एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ और डीपीएम सहित अन्य अधिकारियों की टीम गठित करते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह ग्राम घोड़पुरा के सुरेंद्र सिंह ने आरआई और पटवारी द्वारा जमीन का सीमांकन नहीं करने की शिकायत दर्ज की है, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसे जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, श्रम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवासीय पट्टा, नाली और सड़क निर्माण समेत कई समस्याओं से जुड़े आवेदन भी प्राप्त किए हैं। कलेक्टर ने भी इस पूरे विषय को लेकर कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजनों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी गंभीर मामले में मौके पर जाकर जांच करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली से संवाददाता दूजराम मार्को की खास रिपोर्ट। जैसे जैसे भी गर्मी का आगाज़ हुआ है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ना चालू हुई है तो पानी से रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हुई है। एक अच्छी बात है कि अभी बिजली को लेकर जो समस्या पहले आती थी, उन समस्याओं में भी अभी उतनी ज़्यादा समस्याएं अभी हमारे जनरेशन में नहीं आ रही है। खासकर ट्रांसफार्मर के लोड होने का या ट्रांसफार्मर की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। पानी में जो शिकायतें आ रही हैं कि जल जीवन मिशन कहीं काम नहीं कर रहा है या एक्स्ट्रा हैंडपम्प खुदवाने का आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको तत्काल पीएचई और जनपद के सहयोग से उसको करवाया जा रहा है। इस बार हमारे जिला प्रशासन मुंगेली का उद्देश्य ये है कि इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी शिकायतें हैं जो आमतौर पर हर साल गर्मी में आती हैं उसका निराकरण हम पहले कर लें। और माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार इस तरह का पूरी हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है और उसको लगातार उसकी 4थी या 5वीं बैठक में ले चुका हूँ। और उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ पे जल जीवन मिशन से पूर्ति नहीं हो पा रही है या जहाँ पे ऑनगोइंग प्रोसेस है या जहाँ पे लोगों को पानी पीने की दिक्कत है या जहाँ बोर नहीं है, वहाँ पे कैसे पंचायत के 15वें वित्त या मूलभूत का उपयोग करके कम से कम गर्मी में पीने का पानी के लायक जो है लोगों को मुहैया कराया जाए, इसकी पूरी कवायद चल रही है और इसमें लगातार जो है हम रिव्यू कर रहे हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हम लोगों ने ज़ीरो लीकेज का जो एक प्रण लिया है कि किसी भी शासकीय कार्यालय हो, किसी के घर पे हो, पानी बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है। सोना, चांदी, जवाहरात सब मिल सकते हैं, लेकिन पानी आपको दोबारा जो आपने व्यर्थ कर दिया वो नहीं मिल सकता है। तो उसको लेके जो है ज़ीरो लीकेज का मतलब ये है कि किसी भी कार्यालय में हो पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए कल नगर पालिका के सभी अधिकारियों को, ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब में ये निर्देशित किया गया है कि ज़ीरो लीकेज पे अपन काम करते हैं, जिससे कि हम जल को बचा सकते हैं। शिक्षा विभाग के कार्यों की लगातार आप समीक्षा कर रहे हैं सर, फिर जो है डीओ और डीएमसी साहब को नोटिस जारी हुआ है निर्माण कार्यों में लेट लतीफ़ी की वजह। पीएम श्री और आत्मानंद स्कूल है, उसकी जो एज जो जारी हुई थी वो आज से 4 साल पहले हुई थी। 2023 में 22 में एज हुआ था और 23 में वर्क ऑर्डर हुआ था। 3 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी अगर वो काम नहीं हो पाते और कभी भी आरईएस के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कभी भी कि उसमें कोई एस्केलेशन हो रहा है या उसमें कुछ डिमांड आ रही है या कुछ रिक्वायरमेंट है या मिट्टी की वजह से ऐसा इस तरह के कोई पत्राचार इनके द्वारा नहीं किया गया। कल मैंने बहुत गहन तरीके से समीक्षा की। इसमें आरईएस की डिपार्टमेंट की कंप्लीट लापरवाही परिलक्षित हो रही है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे 6 स्कूल्स हैं जो कि बच्चों के लिए हैं और कोई 2.5 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का, इतनी बड़ी राशि ऑलरेडी इसमें खर्च हो चुकी है और बच्चों के उपयोग में ना आ पाए तो वो शासन का पैसा व्यर्थ माना जाएगा। तो पूरा प्रयास है कि 15 दिनों में उन स्कूल्स को चालू करके और उसमें जो भी बेसिक व्यवस्था है उसको मुहैया करा के सभी बच्चों को
मतलब स्कूल जो है बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और इसके लिए ही नोटिस जारी किया गया है कि उसमें आरईएस की टीम और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए इस काम को करे, और इसके पूरे नोडल अधिकारी जो है सीओ जिला पंचायत। सामाजिक बहिष्कार का आरोप लगाते हुए महिला ने जो है आज ही हम लोग उसका निर्देश जारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक मामला हुआ कि जिसमें 2 गाय जो है वो कुएं में गिर गई थी, और आप देखते होंगे कई जिलों में इस तरह की बातें आती हैं। तो एक लेटर मैं जारी कर रहा हूँ सभी एसडीएम्स के लिए, सभी सीओ और सीएमओ के लिए, कि जो भी इस तरीके से जो बोर जो वर्जित बोर हैं या जो उनको ढका जाए, और एक पट्टिका लगाई जाए, लाल पट्टिका लगाई जाएगी खतरे की घंटी, जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी जानवर उस गड्ढे में ना जाए। तो इसको लेके निश्चित निर्देश जारी किया जाए। महिला ने अभी कंप्लेंट किया है, डिंडोरी थाना का केस है, वो थाने में भी गई हुई थी, और समाज के कुछ तथाकथित समाज के लोग जो है उनको तंग कर रहे हैं। तो हमने उसको एसडीएम और एसडीओपी लोरमी को तत्काल उनको प्रेषित किया है, आगे कर रहे हैं। सर, एक निजी अस्पताल का मामला सामने आया है जहाँ एवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, जिसमें कि करीब 10 दिनों तक बच्चे को रखा गया और उसकी स्थिति भी ठीक नहीं हुई, और बिल जो है करीब 1,20,000 का बिल दे दिया गया। करीब बच्चा अभी एडमिट है, बिलासपुर हायर सेंटर में उसको रेफ़र किया गया है, और देख के साफ परिलक्षित हो रहा है कहीं न कहीं इसमें लापरवाही अस्पताल की है। मैंने एक बहुत हाई लेवल टीम बनाई है, जिससे कि इस चीज़ की जाँच करके 2 दिनों में रिपोर्ट देगी, और इस तरह की कहीं कोई लापरवाही की बात आती है, या कहीं किसी पेशेंट को परेशान करके उसका पैसा लूटने की अगर बात आती है, तो उसमें गंभीर कार्रवाई।